my channel Ideas of Educational Fun. My name is Sanaya. तो आज मैं आप सबके लिए मैथ्स लेके आई हूँ। लेसन नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सेट 36। तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त पे आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी ध्यान से। तो शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब बताती हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन वाला चैप्टर किया था, जो आप सबको आया है। तो उससे हमें बहुत हेल्प होगी इसमें। तो डेसिमल मतलब एक पॉइंट। ये कोई भी पॉइंट को हम डेसिमल नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट खाली मैथ्स में यूज होता है। तो एग्जाम्पल, आप दुकान गए हो आई ड्रॉप लेने, जो कि 24.50 रुपीज की है। तो जो 24.50 रुपीज, तो जो ये डेसिमल पॉइंट है, तो जो डेसिमल पॉइंट के पहले नंबर होता है वो होल नंबर होता है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो हमेशा डेसिमल पॉइंट हमें फ्रैक्शन पार्ट के पहले और होल नंबर के बाद लगाना चाहिए। तो write the following mixed fractions in decimal form and read them aloud. तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें रीड करना है। तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3/9/10। तो सबसे पहले इधर जो डिनोमिनेटर दिया है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 3 is 30। तो हमें अब 30 को प्लस करना है, जो आंसर है उसे प्लस करना है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो 30 + 9, और जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। तो अब हम इसे प्लस करेंगे। 39/10। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन का नॉर्मल फ्रैक्शन निकालना रहता है। तो हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन तो निकल गया। अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगी डिवीजन के, जिससे हम इसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है नॉर्मल डिवीजन। तो हमें 39 को 10 से डिवाइड करना है। तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। तो 10 3 30 माइनस 9 बचा। तो अब 9 10 से छोटा है, तो अब हम इधर डेसिमल लगाएंगे और इधर माइंड में 0 लगाएंगे। तो माइंड में इधर 0 लगाना है, फिर 10 का टेबल पढ़ना है जब तक 90 नहीं आता। 10 9 90। तो ऊपर आएगा 9 -90 -90 = 0। तो हमारा पहले मेथड में डेसिमल फॉर्म आ गया, जो कि है 3.9। अब दूसरे मेथड में हम पहले इधर वो फ्रैक्शन जो हमने निकाला है नॉर्मल फ्रैक्शन, वो लिखेंगे। तो जैसे इधर डिवाइड किया है वैसे ही करना है। 10 3 30, 3 10 3 33,
फिर 9 छोटा है इससे, तो इधर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और इधर माइंड में 0 लगाएंगे। तो 10 9 जा 90 और हमारा सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में हमें ऐसे लिखना रहेगा, therefore 3/9/10, therefore 3/9 is decimal form of 3/9/10। और ना जो आपकी टीचर जो भी मेथड बताए आप वो करना। तो अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम है 1/4/10। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल फॉर्म को पढ़ते कैसे। तो आपको बताई थी मैं कि डेसिमल पॉइंट के पहले वाला नंबर होल नंबर है और उसके बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर आपके इसमें डबल डिजिट आया फ्रैक्शन पार्ट में, जैसे कि डबल डिजिट में 97, हाँ, तो आप ऐसे पढ़ोगे 3.97। फ्रैक्शन पार्ट वाले नंबर को आप कभी भी 15, 10, 17 ऐसे नहीं पढ़ोगे, 15, 10 ऐसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है इसलिए 3.9। तो अब सेकंड सम करते हैं। तो इधर भी सबसे पहले हमें 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 1 10, तो 10 और जो इधर आंसर है उससे प्लस करना है ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो 10 + 4 और नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा। तो 10 + 4/10 is equal to 14/10। तो हमें सिंपल फ्रैक्शन तो मिल गया। अब हम इसका पहला डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 14 / 10, तो 10 1 10, तो 1, 14 - 10 = 4। तो अब इधर डेसिमल लगाएंगे और ये 4 10 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पे मन में 0 लगाएंगे। तो अब 10 4 × 40, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 40। 40 - 40 = 0। तो हमारा आंसर आया 1/4। तो अब हम सेकेंड डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि है 10/10। हम पहले इधर सिंपल फ्रैक्शन लिखेंगे। हम पहले इधर सिंपल फ्रैक्शन लिखेंगे और फिर इसके जैसे ही सॉल्व करेंगे। इधर 10 1 10, तो 1, 10 1 10, फिर 4 10 से छोटा है तो इधर मन में 0 लगाएंगे और इधर डेसिमल पॉइंट। तो ये 40 हो गया। तो 10 4 × 40, फिर जैसे ऊपर लिखा था वैसे इधर भी लिखेंगे। Therefore 1.4 is decimal form of
1/4/10 हो गया सॉल्व। तो सेकेंड मेथड डिवाइड करते वक्त आपको याद रहे कि आप कौन सा नंबर डिवाइड कर चुके हैं, उसके लिए आप ऐसे कट कर सकते हैं। जैसे 10 3 30, वैसे जो नंबर हो गया आप उसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम है 5/3/10। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है हम उससे ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 5 50, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा हम उसे ऊपर न्यूमरेटर से प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 50 + 3 और नीचे का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो 50 + 3/10 = 53/10। तो मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन निकल गया। तो अब हम उसे करेंगे डिवाइड। 53 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 5 50, तो 5 ऊपर 53 - 50 = 3। तो अब 3 10 से छोटा है, तो हम इधर माइंड में 0 लगाएंगे और ऊपर डेसिमल। तो 10 3 30, तो 10 3 30, 30 - 30 = 0। तो हमारा पहले डिवीजन मेथड से आंसर आया है 5.3। तो अब करते हैं सेकेंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इधर सिंपल फ्रैक्शन लिख लेंगे। और अब याद रखने के लिए हम जो नंबर से डिवाइड हो गया है उस नंबर को कट कर सकते हैं। तो 10 1 10, 10 5 50, तो 10 5 50, तो फिर 10 5 50, फिर यहाँ पे माइंड में 0 लगाया, 10 3 30, और फिर लास्ट में लिखेंगे therefore 5.3 is the decimal form of 5/3/10। तो थर्ड सम तो हो गए। तो चलिए अब हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ सम है 8/10। तो इधर हमें मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व किया हुआ मिला है, मतलब हमें इधर सिंपल फ्रैक्शन मिला है। तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो 8 डिवाइडेड बाय 10, तो 8 10 से छोटा है तो नहीं होगा। तो डेसिमल पॉइंट लगाते वक्त हमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक होल नंबर चाहिए होता है, पर इधर कोई होल नंबर नहीं है, तो हम लगाएंगे पहले 0 और हम इधर अज्यूम करेंगे कि 0 है। तो अज्यूम करेंगे इधर 0 है, फिर 10 8 80, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहेगा। तो 10 8 80 -
तो 0। तो अब करते हैं सेकेंड वे में। तो 8/10, तो 8 10 से छोटा है, तो हम इधर भी हम पहले 0 लिखेंगे और अज्यूम करेंगे कि इधर 0 है, तो 80। तो 10 8 ज़ा 80, 10 8 ज़ा 80 हो गया। तो अब करते हैं फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम है 7/10। पर उससे पहले ये सॉल्व करने का आपको मैं एक इजी ट्रिक बताती हूँ। तो क्वेश्चन में नीचे है 10, तो हम नीचे पहले देखेंगे कितने 0 है। तो यहाँ एक 0 है, तो हम ऊपर न्यूमरेटर के साइड से डेसिमल पॉइंट लगाते वक्त न्यूमरेटर के साइड से एक नंबर जितना 0 है उतना नंबर यहाँ से छोड़ के डेसिमल पॉइंट, तो इधर एक 0 है तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। पर याद रखना कि नंबर डेसिमल पॉइंट के पहले एक होल नंबर होना जरूरी है। तो अब करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है 7/10। तो ये भी हमें सॉल्व किया हुआ मिला है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 10, तो 7 10 से छोटा है और इससे पहले कोई होल नंबर नहीं है, तो इधर भी हम पहले 0 लगाएंगे और अज्यूम करेंगे कि इधर 0 है। तो 10 7 ज़ा 70, अज्यूम करेंगे कि इधर 0 है। 10 7 ज़ा 70, तो 70 - 70 = 0। आ गया आंसर। अब सेकेंड वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे 7/10। 7 10 से छोटा है, तो अब हम यहाँ पे पहले होल नंबर चाहिए होता है डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए, तो हम इधर पहले लिख लेंगे 0 और यहाँ अज्यूम करेंगे कि 0 है 7 के बाद। तो 10 7 ज़ा 70, आ गया आंसर। तो आज का होमवर्क है कि आपको प्रॉब्लम सेट नंबर 36 2 टाइम्स अपना नोटबुक में सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।